देखा, ये यहाँ पूछताछ करने आए हैं। आपको किसी को पकड़ना है तो दत्ता को जाके पकड़िए, उसी ने ये सब किया है। और आपने? मैंने क्या किया? आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। क्या सुना है आपने? जादू टोना करना आपको बहुत पसंद है। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? झूठ है क्या? सब पता है हमें। जब आपकी बेटी की शादी का विरोध हो रहा था तब आपने बहुत कुछ किया है। गुड़िया के पैरों के निशान बनाए। और क्या तावड़े? घर के द्वार पे नींबू मिर्ची लेकर रखना। कपड़ों पर चिन्ह बनाए। आपने ही किया था ना? सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। वक्त आने पर जो सच है उसे कबूल करना होगा, और हमें कबूल करवाना अच्छे से आता है। और इतना सब करने के बाद आपने अपने दामाद से कहा कि उस बाड़े में रहना ठीक नहीं है। आप नहीं चाहती थी कि आपकी बेटी उन लोगों के साथ रहे, है कि नहीं? देविका नाइक, आपकी आई को कानून की समझ नहीं। उन्हें समझाइए जरा कि जादू टोना करते वक्त, विधि करते वक्त किसी की जान पर बनाई तो ऐसा करने के लिए इन्हें सजा मिल सकती है। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। देविका, देख तो ये क्या बोल रहे हैं। अभी सबूत है हमारे पास। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की देविका को उस घर में ब्याह के। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं उसकी शादी उस घर में कभी नहीं करती। मैं फोन करती हूँ उनको। कीजिए। हाँ देविका बोलो। अजी क्या चल रहा है ये सब? विश्वास राव आए हैं यहाँ। पता है मुझे। क्या? अरे उसने फोन किया था मुझे। आई एम सॉरी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर नहीं रोक पाया उसे। वो यहाँ आई पर इल्जाम लगा रहे हैं, बाबा से सवाल पूछ रहे हैं। अब हमारे घर में जो हो रहा है उसमें आई बाबा का क्या लेना देना? अच्छा अगर हमारे घर तक ये बात होती तो ठीक था, पर वहाँ जो हो रहा है उसकी सजा इन्हें क्यों मिल रही है? हे देविका सुनो ना, तुम रो मत। तुम खुद का ख्याल रखो। मैं देखता हूँ क्या करना है। हाँ तुम परेशान मत हो। हाँ क्या हुआ अभिरामा? क्या कह रही थी देविका? अभिरामा क्या हुआ, बताएगा क्या? विश्वास देविका के घर गया पूछताछ करने। क्या? उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी? अभिराम, तुम ये बात पहले से जानते थे? हाँ। अरे देविका प्रेग्नेंट है, तुम जानते हो ना, और फिर भी। आपको क्या लगता है भाभी मैंने मना नहीं किया होगा? अरे लेकिन वो पेट से है ना, उसके सामने ये सब नहीं होना चाहिए। तू अभी के अभी विश्वास राव को फोन कर, उसे कह वहाँ से निकल जा। हेलो, बोल अभिराम। हाँ अभी मैं ही बोलने वाला हूँ। क्या चल रहा है वहाँ? तू तो जानता ही है ना क्या हो रहा है यहाँ। फिर विश्वास, तुम मेरे दोस्त हो ना, इसीलिए मैं अभी तक शांत हूँ यहाँ पर अब ना ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। ये तुम्हारे काम का हिस्सा है, ये मैं भी जानता हूँ, पर इसका मतलब तुम हर किसी को शक की नजरों से नहीं देख सकते। तुमने मेरे घर वालों से पूछताछ की और आज देविका के आई बाबा से पूछताछ करने चले गए। विश्वास, ये ठीक नहीं किया। कानून मैं भी जानता हूं, पता है ना तुम्हें।
अभी के अभी निकलो वहां से, समझे? वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? अरे मैंने ही उसे लटकाया है, नजर ना लगे इसीलिए। ये गुड़िया? हाँ। नेवगी, ये गुड़िया निकाल कर लाओ। अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं? वो गुड़िया उसे नजर न लगे इसलिए मैंने लगाई है। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं जो कह रही हूँ वो सुनिए तो सही। बड़बड़ बंद करो अपनी। अरे आपका भला नहीं होगा। अरे उस गुड़िया को वहीं पर छोड़ दीजिए, मैं कह रही हूँ। ये गुड़िया किसकी थी, कहाँ थी, ये सब पता लग जाएगा। और जिसकी भी ये गुड़िया होगी उस तक पहुंचा दी जाएगी। मुझे लगता है हमारी सारी जांच पूरी होने आ गई। अब सारे सबूत सामने रखकर गुनहगार को पकड़ने की बारी आ गई है। बस आज रात बाड़े पर नजर रखना होगा। यस सर। बोलो, क्या काम है तुम्हें? तुमने ये तय कर लिया है ना कि इस परिवार को तुम सुख से जीना नहीं दोगे? इस परिवार ने दूसरों का जीना मुश्किल कर दिया है, उसका क्या? विश्वास, तुम बिन वजह हम पर आरोप लगा रहे हो। सबूत क्या है तुम्हारे पास? हाँ दूंगा ना, सारे सबूत दूंगा, पर कल। हाँ, इसीलिए फोन किया अभिराम नाइक। नाइक खानदान के हर व्यक्ति को और उनसे संबंधित हर एक इंसान को कल बाड़े में हाजिर रहने के लिए कहना। मेरे पास सबूत हैं और हम बिना सबूत के बात नहीं करते। सबूत से ही गुनाह साबित होगा और जो भी गुनहगार है वो सामने आएगा। और हाँ, एक जरूरी बात बतानी थी। तुम्हारा भतीजा मिल गया। क्या? कहाँ मिला तुम्हें गणेश? बताऊंगा, सब बताऊंगा, पर कल उसके गुरु के साथ रघु काका को भी ले आऊंगा। तू वहां सबको बोल दे, कल वो गुनहगार तुम्हारे सामने होगा। और हाँ, तुम में से कोई भी भागने की कोशिश मत करना। बाड़े के बाहर पुलिस तैनात है, सो बी अलर्ट। कल मिलते हैं। अभी काका, क्या हुआ है? आप टेंशन में क्यों लग रहे हैं? घर वाले सब कहाँ हैं? अरे क्या हुआ वो तो बताओ। बताता हूँ, पहले सबको बुला कर ले आओ। जाओ। पांडु, पांडु। क्या हुआ अभी बहू? नाथा को बोलो मैंने बुलाया, भूलना मत। हाँ, पर क्यों बुलाया है कहूँ? बोलो विश्वास का फोन आया था। हाँ, विश्वासराव भाऊ का फोन आया था। जाओ बोलो। नाथा। आप किससे पूछताछ होने वाली है? बताता हूँ ना बाद में, पहले जाकर सबको बुला लाओ और सुषमा को भी बुलाना। भैया, अब और कोई बुरी खबर मत सुनाना। इतना कुछ झेला है हम लोगों ने, अब और कुछ बुरा सुनने की ताकत नहीं है मुझ में। विश्वास का फोन आया था, वो पूरी टीम को लेकर हमारे यहाँ आ रहा है।
वो अब यहाँ क्यों आ रहा है? उसे सारे सबूत मिल चुके हैं। वकील काका और अजय के खूनी को वो सबके सामने लाएगा। ये सब क्या चल रहा है? पहले सबसे पूछताछ की, सब पर खून का आरोप लगाया और अब गुनहगार को सबके सामने लाएगा। मुझे पता है इन्होंने कुछ नहीं किया है, पर इन्हें तकलीफ तो हुई है ना? काकी काकी, अपने घर वालों में से किसी ने कुछ नहीं किया है। पर विश्वास के हिसाब से आरोपी हमारे घर का ही है। वो कल ले जाएंगे उसे। हमारे परिवार का एक सदस्य जेल जाएगा। आज हम यहाँ ऐसे सब जमा हैं। कल वो इंसान यहाँ हमारे बीच नहीं होगा। इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ, मुझे पहले से ही विश्वास था और आज भी भरोसा है। मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है। तो कहना क्या चाहती हो तुम? ये सब किसने किया है? वो कल समझेगा। हाँ, और मैं भी उसी की राह देख रही हूँ। अरे बाबा, अब तो चुप बैठ। कल क्या नसीब में लिखा है किसी को नहीं पता। बच्चों, अब तो एक साथ रहो, एक दूसरों के साथ बातें करो, एक साथ खाना खाओ। मेरा गणेश, मेरा गणेश कहाँ है? भाभी, गणेश मिल गया। क्या? कहाँ है वो? और किसे मिला वो? विश्वास को मिला। उसी के साथ है अभी। देखो अभिराम, उसे अभी के अभी कह दो मेरे बच्चे को छोड़ दे। कल सुबह साथ लेकर आएगा और उसके साथ उसके गुरु को और रघु काका को भी। पर मेरे गणेश ने क्या किया? गणेश ने कुछ नहीं किया होगा। तहकीकात के वक्त मिला हो, इसीलिए शायद उससे पकड़ा होगा, ऐसा लगता है। मुझे उससे अभी मिलना है। सुनो सुनो, चलते हैं, हम उससे मिलने चलते हैं। विश्वासराव से कहते हैं उसे छोड़ दे। चल। दत्ता भैया, अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। वो नहीं छोड़ेगा और खामखा उसके काम में दखल अंदाजी दी तो वो एक्शन लेगा। अभिराम बिल्कुल सही कह रहा है भैया। हे भगवान, मेरे सभी बच्चों पर नजर रख रहे बाबा। दत्ता, अरे आंखें पोंछ रहे बेटा। तेरी आंखों में गुस्सा अच्छा लगता है, आंसू नहीं। चलो सरिता, पूर्वा, यमुना, खाना परोस दो। और हाँ, कोई जाकर छाया को नीचे ले आओ, उससे भी इसके बारे में पता होना चाहिए। सुशल्या, कल सच सामने आएगा। किसने किया है, क्यों किया है। तू तेरा हिस्सा ले और यहाँ से चली जा। तुझे तेरे आई के गहने चाहिए ना, मैं कल तुझे दे दूंगी। क्या? हाँ रे, इन गहनों से ज्यादा मुझे मेरा परिवार प्यारा है, मेरे लोग प्यारे हैं। चलो नाथा,
अरे तू कहाँ जा रहा है? घर की ओर जा रहा था। ना था। अरे इतने साल इस घर की सेवा की तूने, पर कभी भी यहाँ बैठकर तूने 4 निवाले नहीं खाए। आज तू कहीं नहीं जाएगा। तुम दोनों आज यही खाना खाओ। चल खाना परोस दे। चलो शुरू कर। मैं ये खाना बाहर लेकर जाता हूँ। क्यों? यहाँ बैठकर खाना नहीं खा पाएगा? नहीं मालकिन, पर वो बैठ, बैठ यहीं। हाँ। बैठ रे, बैठ जा। और सुन, कल का दिन निकल जाने दे। उसके बाद तुझे अगर गांव जाना हो ना तो चले जाना। हाँ गांव। लेकिन मालकिन। मालूम है मुझे सब। तूने पांडु से कहा था ना, उसने मुझे बता दिया। दत्ता, निकलते वक्त उसे पैसे और अनाज दे देना। मालकिन। ना था। अरे खाने की थाली के सामने बैठकर रो मत। आंखें पोंछ। अरे ये क्या? तुम सब खाना खाने बैठ गए। पांडु की किसी को याद नहीं आई? रुको रुको, मैं बुलाता हूँ उसे। साहिबा, अरे साहिबा। माधवा। बावले, ए बावले। क्या क्या हुआ दत्ता भाऊ? खाना नहीं खाना तुझे? नहीं, आप खाइए, मैं बाद में खाऊंगा। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं। बाद में खाना ठंडा हो जाएगा। बैठ खाने, बैठ बैठ। पूर्वा, परोस उसे। यमुना, सुशल्या को भी परोस दे खाना। सरिता, नीलिमा, तुम्हारे हिस्से के गहने मैं कल तुम्हें दे दूंगी। आई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे पास रखकर भी मैं क्या करूंगी? तुम दोनों के काम आ जाएंगे। अभिरामा, देविका के गहने तेरे पास दे दूंगी। ना था, तेरा खाना हो जाए उसके बाद नाना को दे देना। हाँ? नाना तो वो तो सोए हैं ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कल इस घर से पीड़ा निकल जाएगी ना, उसका एहसास हुआ होगा उन्हें। अरे माधवा, पानी पियो। अभी किसने याद किया तुझे? विश्वासराव भाऊ ने। अभिरामा, देविका को फोन किया था? आई वो कल आने वाली है। उसे वापस क्यों बुलाया भैया? विश्वास ने कहा है सबको बुलाने। नहीं, अच्छा किया, उसे आने दे। सरिता, अब आगे की तैयारियां करनी होगी। क्या रे अभिरामा? अरे क्या पूछ रही हूँ तुझे? तुझे क्या चाहिए, पेड़ा या फिर बर्फी? अरे लड़का या लड़की? आई मुझे लड़की चाहिए। हाँ? और देविका को भी। अरे लड़की यानी लक्ष्मी, उसका नाम लक्ष्मी ही रखना। दादी,
लक्ष्मी कितना पुराना नाम है। नहीं रे, रहने दे, मेरी इच्छा है ना, लक्ष्मी ही रखना। नहीं तो इसे देखो जरा, क्या रे माधवा नाम तूने रखा है, हर चीज के हर चीज। अरे जबान के टुकड़े पड़ जाते हैं मेरे। आई कल एक बार ये सब निपट जाए ना, फिर हम भी मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। अब और नहीं रुकना यहाँ। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? अब नहीं आई, वैसा नहीं है। आएंगे ना हम बीच बीच में। हाँ दादी। दत्ता, आज तक तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। हाँ, और जो मांगा वो मैं दे नहीं पाया। मेरी जमीन। हाँ हाँ, पर अब मैं जमीन देने को तैयार हूं। नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगी। तू वहां खेती कर और उसमें अनाज उगा, उसमें थोड़ा तू रखना, थोड़ा मुझे भेजना। पर अब मुझे झगड़ा नहीं करना है किसी से भी। माधवा, हाँ? मुझे जमीन नहीं चाहिए। अरे पर मैं यहां रहकर खेती थोड़ी करने वाला हूं। हाँ, रिटायर होने के बाद मैं यहां आकर रहूंगा। हाँ, क्यों नीलिमा? ठीक है ना? माधव, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और हाँ सरिता, अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। पूर्वा को जितना सीखना है ना उसे सीखने दो। अगर मुंबई आकर सीखना है ना तो भी चलेगा। बाप रे, मुंबई में? हाँ, हम है ना। पूर्वा, तुम्हें जब भी आना हो आ जाना। और सरिता, अब उसकी फिक्र करना छोड़ दो और रोना भी बंद करो। हाँ, उसका एक भाई यहाँ है, पर उसका दूसरा भाई है ना वहाँ। क्या? आई, अरे हमें कहती रहती हो कि रो मत, और ये क्या है? अरे आज ना तेरे बाबा होने चाहिए थे। वो होते ना तो ये सब होता ही नहीं, ये नौबत ही नहीं आती। आई, ये जो कुछ भी हुआ है ना, अच्छे के लिए ही हुआ है। जो भी गुनहगार होगा उसे सजा मिलेगी ही, पर वो हम में से नहीं होगा। मुझे तो पहले से ही उस रघु काका पर शक था। मुझे यकीन है वही कर रहे होंगे ये सब। हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ ये काम किसी बाहर वाले का ही है। कल इस फोटो में से एक इंसान बाड़े से एग्जिट लेगा। आ गए विश्वासराव भाऊ, आ गए, आ गई गाड़ी। विश्वासराव भाऊ आ गए। विश्वासराव भाऊ आ गए आप।
विश्वासराव भाऊ, आप पुलिस स्टेशन ले जाने आए हैं ना? वाह, तुझे तो सब पता है। मुझे सब मालूम है। बाहर गाड़ी की आवाज आ रही है। मतलब आ गए होंगे वो। पूर्वा, छाया और सुषमा को नीचे ले आओ। क्या हुआ रे? विश्वास आया। अरे तू क्यों रो रही है? रो मत रे बाबा, रो मत। चुप हो जा, चुप हो जा। गणेश भी आया है। हाँ? ये देख, तेरे रघु काका भी है। रघु काका? दत्ता भाऊ, सरिता भाभी, गणेश आ गया है। गणेश? भाभी, गणेश। गणेश, गणेश कहाँ था तू? कैसी हालत हो गई है रे तेरी? इसने तुझे कुछ किया तो नहीं ना रे? मारा तो नहीं है ना? हाँ बोल। विश्वासराव, तुम ये सब जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। पहले मेरे पति पर इल्जाम लगाया और अब मेरे बच्चे को पुलिस स्टेशन ले गए। तुम्हारा भला नहीं होगा, इस घर की बददुआएं लगेंगी तुम्हें। सुनो, अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। कैसे नहीं जाती, मैं भी देखती हूँ। चल। नहीं, छोड़ो मुझे। चलो अंदर। छोड़ो बोल रही हूँ ना, छोड़ो। तुम्हें क्या अलग से बताना पड़ेगा? चल अंदर। अरेस्ट वारंट है। अभिराम नाइक, तुम्हारी मिसेस देविका नाइक कहाँ है? देविका भाभी आ गई। देविका भाभी। देविका नायक, सिर्फ आप अंदर जा सकती हैं। आइए आइए देविका नाइक। आज मेरे पास सारे सबूत हैं जो बड़ी चालाकी से अजय को मारकर नष्ट करने की कोशिश की गई। पर अजय भी होशियार हेड कांस्टेबल था। उसे पता था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने सारे सबूत खुद के पास ना रखकर वो हमारे पास पहुंचे, इसकी व्यवस्था की थी। अब मेरे पास सारे पेपर्स हैं और ये सारे पेपर्स यही दर्शाते हैं कि गुनहगार इसी परिवार का है। इस पाड़े से उसका संबंध है। नेवगी, पेपर्स लाओ। तावड़े,
उस रघु काका को अंदर भेजो और उस सेठ को भी भेजो। यस सर। नेवगी, वो सेठ और उसकी बीवी को लेकर आओ। हाँ सर। जाओ, अंदर जाओ। आइए। रघु काका, दत्ता नाइक के पास खड़े हो जाइए। दत्ता नाइक, अजय के खून के वक्त आप वहां थे, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। आपकी चप्पल वहां मिली थी। क्या है ये? अजय का खून करने के लिए आप उसके पीछे लगे। भागते वक्त हड़बड़ी में आपकी चप्पल वहीं छूट गई। वो चप्पल वहीं छोड़कर आप एकदम चुपचाप घर आ गए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा अजय को। माधव नाइक, आपके उपन्यास में सब ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? मतलब नेने वकील का खून, उनके घर पर लटकाया हुआ उनका सर, पेड़ पर लटकाए अजय की डेड बॉडी का वर्णन, यहां होने वाली हर एक चीज का वर्णन। नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैंने किसी को भी नहीं मारा है। अभिराम नाइक, बहुत बड़े सपने थे ना तुम्हारे, और वो सपने साकार करने के लिए तुमने काफी कोशिश की। विश्वास, इसने एक फ्लैट लेकर रखा है, बस इतना ही जानते हैं ना आप। इसने आपसे छुपाकर ये पूरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नेने वकील को कांटेक्ट किया, और जब मेरे हाथ में कुछ नहीं लगेगा ऐसा इसे पता चला, तब इसने नेने वकील को मारने का फैसला किया और मार भी दिया। विश्वास, हमारे पास कॉल डिटेल्स हैं अभिराम। अजय को इस बारे में सब पता है। जब ये तुम्हें पता चला तो अजय को भी खत्म किया। विश्वास, मैंने किसी का खून नहीं किया है। मुझे जमीन चाहिए थी, पर किसी का खून नहीं किया मैंने, ना वकील काका का और ना अजय का। आई की दवाई में जहर मिलाकर मुझे फंसाने का प्लान किसका था? नहीं। अभिराम, उस अंगारे में जो जहर मिलाया था वो यहाँ का लोकल था, और ये सिर्फ तुम्हें ही पता हो सकता है। अभिरामा, आई आई, मैंने कुछ नहीं किया। नाथा, इस घर के लोगों की तुमने जिंदगी भर सेवा की, सब जानते हैं ये बात, पर उन्हीं लोगों के खिलाफ तुमने साजिशें रची। इस घर के लिए तुमने इतना किया, अन्ना के लिए इतना किया, पर उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। और इसी लालच की वजह से ये सब हासिल करने के लिए तुमने इस घर के लोगों को डराने की कोशिश की। रात को सब सोए थे, तब ठीक 12 बजे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया था। कैसे? मुझे क्या पता साहब। ऐसी बहुत सी चीजें की है तुमने, और एकदम बेनाम रहे हो, पर गुनहगार कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ता ही। तुमने और तुम्हारी बीवी ने यहाँ के गहने पाने के लिए खिड़की की सलाखें तोड़ने की कोशिश की है कि नहीं? नहीं, हमने सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया हमने। मालकिन, विश्वास कीजिए हम पर, हमने सच में कुछ नहीं किया। चलो अंदर। जय श्री कृष्णा। सेठ, बिल्कुल सही टाइम पर आए। रुको वहां। नीलिमा नाइक, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था।
उसके लिए नीलिमा नाइक का जतिन सेठ के साथ डील हुआ था, इसलिए उन्हें नाइक की सारी जमीन चाहिए थी और इसलिए नीलिमा नाइक ने इस घर के लोगों को डराने की कोशिश की। उन्हें बाड़े से बाहर निकालने की कोशिश की, यहां के लोगों के भोलेपन का फायदा उठाया। सरिता भाभी को गाड़ी में फंसाकर उन्हें डराने की कोशिश की। फोन पर अलग अलग आवाज रिकॉर्ड किए, यहां तक कि शेवंता का भी। पर फिर भी जमीन की डील पूरी नहीं हो पाई और अब यह चीज संभली नहीं जा रही है। यह समझ में आने के बाद इन्होंने नेने वकील को मारने की प्लानिंग की और इनकी प्लानिंग के बारे में अजय को सब कुछ पता है। यह पता चलने के बाद इन्होंने अजय को भी मार दिया। मैंने किसी को भी नहीं मारा और ना ही कभी मारने की प्लानिंग की। नीलिमा नाइक, इन पेपर्स पर आपके सारे डिटेल्स हैं। आपने की हुई जमीन के सौदे की सारी जानकारी है, सारे सबूत हैं। नहीं रे विश्वासराव, मेरी बहू ऐसे नहीं करेगी। हाँ, मम्मा ने कुछ नहीं किया है। मेरी मम्मा और डैड ये दोनों ही बिल्कुल निर्दोष है। सुषमा, मैंने क्या किया है? क्या नहीं किया तुमने? सब तुम्हारी तो करनी है। आई के गहने मिले इसलिए इसने नेने वकील को प्रॉपर्टी के पेपर्स पर अंगूठा लगाया था। उसके बाद इसकी नेने वकील के साथ बहस हुई और इसलिए इसने नेने वकील को मार दिया। अजय ने इससे शादी ना करते छाया से शादी करने का फैसला किया। इसका भी गुस्सा इसके मन में था और इसलिए इसी ने अजय को मारा। आई गुजर नहीं चाहती तब तक इसे गहने नहीं मिल पाएंगे। ये इसे पता चलने के बाद सबसे छिपाकर इसने अंगारे में जहर मिलाया। मेरे इस घर से जाने के बाद घर की दीवारों पर फिर से खून के निशान मिले और इस घर में फिर से डर का माहौल पैदा करने की कोशिश हुई। आया नहीं सुषमा? मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे सिर्फ मेरे आई के गहने चाहिए थे और इस घर में अधिकार और हक। पर उसके लिए मैंने वकील काका या अजय को नहीं मारा। पता चलेगा। रघु काका क्या कह रहा है वो? आपने दत्ता भैया का साथ दिया, इन्हें गहने चाहिए थे और आपको देव खेती की जमीन वो मिली नहीं, इसलिए आपका नेने वकील के साथ झगड़ा हुआ और फिर दत्ता भैया की मदद से आपने उनकी जान ले ली। सेठ ने आपको लालच दिखाई तब आप उससे भी मिलने होटल में गए थे, है कि नहीं? अजय पुलिस का आदमी है ये जब आपको पता चला तब आपने अजय को खत्म किया। अच्छा हुआ आप आई। विश्वासराव, इनके खून की तहकीकात का क्या हुआ? मिसेस नेने, मैंने आपसे वादा किया था और वो वादा मैं आज पूरा करूंगा। ए बावले, क्या हुआ विश्वासराव भाऊ? ऐसे पूछने का नहीं, अभी सब बताने का।
सब पता है तुझे। वो क्या? सब कुछ, एकदम सब कुछ। वो मुझे क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम। अच्छा, ये पांडु इतने सालों से इस घर में रहता है, पर जितना दिखता है उतना भोला नहीं है। रुकिए, जो गुनहगार है उसे लगा होगा कि मैं तो छूट गया, है ना? जा पांडु जा, मैं बुलाऊंगा तुझे, जा। अब भूलने का नहीं, नहीं भूलूंगा मैं। ये अरेस्ट वारंट है। तावड़े, हथकड़ी लाओ। नीलिमा नाइक, मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। नीलिमा, अरे क्या है ये? कहते ये सब झूठ है। नीलिमा, ये सब तुमने किया? मम्मा, मम्मा बोलो ना। हाँ, आई एम सॉरी आशीष, मुझे मेरा गुनाह कबूल है। हाँ, मैंने ही किया है ये सब। क्योंकि मुझे मेरी कमिटमेंट्स पूरी करनी थी जतिन सेठ को दी हुई, पर बात बनी नहीं। ये पता चलने पर मैंने वकील काका का खून करवाया सेठ के आदमियों की मदद से। पर अजय को मेरी जमीन के बारे में पता चल गया था, इसलिए मुझे उसका भी खून करवाना पड़ा। मैंने ही किया है ये सब, और मुझ पर शक न हो इसलिए मैंने भैया की चप्पल बाहर रख दी। नीलिमा, ओ नीलिमा, नीलिमा।